नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में अध्याय 11 का नाम है बाजार दर्शन, यानी कि बाजार का दर्शन जादू पाठ है ये एक, यानी कि बाजार जादू चला देता है ना, इस प्रकार देख रहे थे। तो इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। पाठ नंबर दूसरा है, पाठ नंबर हमने बल कंप्लीट कर लिया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण में लगभग आपके 50 भी क्वेश्चन में याद कर लो तो आपके लगभग 20-35 क्वेश्चन आपकी क्लास आएंगे, क्योंकि अन्य क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं। इसको ज्यादा पढ़ते नहीं विद्यार्थी, इसलिए क्योंकि अब तो पढ़ने लगे फिर भी, क्योंकि क्योंकि जो जो बच्चे होते जा रहे हैं ना बुद्धिमान, वो अन्य महत्वपूर्ण को ज्यादा याद करने लगे, इसलिए उसी प्रश्न को घुमा देते हैं। इसलिए मैं जो घुमाने वाले प्रश्न है उनको भी आपके सामने पेश करूंगा साथियों, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से क्लास के अंदर 90+ बने साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करना है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। कहने का मतलब ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर 11 तारीख से पीडीएफ डालना शुरू कर दिया हूँ साथियों। ओके साथियों, तो देखो साथियों, छठा क्वेश्चन है इसमें कि बाजार का जादू किन पर चलता है और क्यों चलता है। तो बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जो खाली मन के होते हैं तथा जेब भरी होती है। यानी कि बाजार का जादू उन पर चलता है जो घर से बिना किसी मन के, यानी कि हमें किसी भी प्रकार का सामान जो उसके दिमाग में नहीं आता है कि मैं क्या खरीदना है, उन पर चलता है। और उनकी जेब भरी हुई होती है, कहने का मतलब उनके पास बहुत पैसा होता है, उन पर जादू चलता है। ऐसे लोगों को अपनी जरूरत का पता ही नहीं होता है। वे परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप वस्तुएं कर, परचेजिंग पावर यानी कि परचेजिंग पावर का मतलब है कि अपने पास कितनी अमानत है उसको दिखाने के लिए, यानी कि अपना इज्जत बढ़ाने के लिए लोगों को दिखाने के अनाप शनाप हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। उसका जो काम की चीजें नहीं है वो भी वो खरीद लेते हैं, ताकि लोग उन्हें बड़ा समझे, यानी कि अमीर व्यक्ति समझे। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते हैं। ओके, इस प्रकार के लोगों पर जादू चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनकी जेब भरी हुई होती है। इसलिए आप भी घर से चाहे तो सोच समझ कर जाना कि हमें सेब खरीदना है तो सेब खरीद कर घर आना है। यदि हमें पेंट खरीदना है तो पेंट खरीद कर आपको घर आना है। यदि आपको बाजार में स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाकर आना है। यदि आप 10 रुपए की कचौड़ी खा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेट खाली रहता ही, भूख लग जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। सातवां क्वेश्चन है कि पैसा पावर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। बिल्कुल सत्य कहा है कि आजकल इस जमाने में पैसा ही सब कुछ है। तो लेखक ने पैसे को पावर कहा क्योंकि ये करिए शक्ति को बढ़ावा देते हैं। करिए, किसी चीज को खरीदते हैं उसके बदले पैसा देते हैं। इसके होने पर ही व्यक्ति नई नई चीजें खरीदता है, बिना किसी मतलब की चीजें खरीदता है। दूसरे, यदि व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता रहता है तो वो इसे बैंक बैलेंस को देकर घरों खुला रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति पैसे को जोड़ता है तो इसे वो इसी चीज को देकर ही फूला फूला रहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। पैसे समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। यदि किसी के पास 1 करोड़ है तो उसका वही पद होगा, दूसरा पद। यदि किसके पास 50 लाख है तो उसका पद तीसरा। इस प्रकार से कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इस प्रकार से उसके अंदर क्या रहता है, उसका पद निर्धारित रहता है। इसी कारण लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है। आज किसी समाज के अंदर पैसा ही पावर है, यानी कि पैसा ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ओके साथियों, आठवां क्वेश्चन है कि भगत जी बाजार की सार्थक व समाज के अंत कैसे कर रहे हैं। बाजार को सार्थक व समाज को कैसे शांत कर रहे हैं। ओके, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो देखो साथियों, इसकी 8-7 विशेषताएं वो आपको मैं बताता हूँ। पहला है कि वे निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे निकलना है तो 8 बजे ही निकले जाते हैं। दूसरा है कि 6 आने की कमाई होती है, रोजाना कितने की, 6 आने की कमाई होती है। बच्चे चूरन को बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं, यानी कि कोई चूरन बच जाता है 1 किलो 1.5 किलो 50 ग्राम, तो बच्चों के अंदर मुफ्त में ही बांट देते हैं। तीसरा है कि बाजार में जीरा व नमक खरीदते हैं, यानी कि जब बाजार में जाते हैं किसी भी निश्चित वस्तु को सोच कर जाते हैं, तो एक दिन वो 12,000 में जीरा व नमक खरीदने चले गए तो वो खरीद कर वापस आ गई। सभी का अभिवादन करते हैं, सभी का अच्छे व्यवहार से बोलते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं, इज्जत से बोलते हैं। पांचवा है कि बाजार को आकर्षण से दूर रहते हैं, बाजार की किसी भी वस्तु से वो आकर्षित नहीं होते हैं। जो चीज खरीदना वो चीज खरीद कर वो अपने पर वापस लौटे जाते हैं।
छठा है कि अपने अपने चूर्ण का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन नहीं करते हैं, यानी कि व्यवसायिक तौर पर उत्पादन करना, यानी कि वो किसी अपने चूर्ण का पोस्टर नहीं लगवाते, कहने का मतलब है प्रचार नहीं करते, इसका ये मतलब है। आप सीधी तौर पर समझो, बस आपने चूर्ण का कोई वो प्रचार नहीं करते, बस आप शॉर्ट तरीके में ये लिख सकते हो। ओके साथियों, नवा क्वेश्चन है कि खाली मन तथा भरी जेब से लेकर क्या आस है, ये बातें बाजार से कैसे प्रभावित करती है। तो खाली मन तथा भरी जेब से लेकर का आशय है, मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न हो होना या वस्तु आवश्यकता न होना, परंतु जेब भरी हो तो व्यक्ति आकर्षक के वशीभूत होकर वस्तु खरीद लेता है। यानी कि कोई व्यक्ति, यदि आप ही मान लो तो आपको खरीदना कुछ नहीं, ये बाजार में चले गए, अरे आपकी जेब में 500 रुपये है, तो आप कुछ ना कुछ खरीद कर घर पर लाओगे। ओके, लेकिन बिना काम की चीजें खरीदो, लेकिन आप खरीदोगे। जब मैं जाता हूँ बाजार में सोच समझ कर नहीं जाता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं रहते, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीदता हूँ। यदि पैसे रहते हैं तो कुछ सोच समझ कर जाता हूँ, क्योंकि इसमें बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो बाजार होता है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी कि उसको मुनाफा होता है, हमें ला हानि होती है। इस प्रकार से खाली मन नहीं जाना चाहिए, हमेशा भरे मन से जाना चाहिए, लेकिन जेब भी टाइट रहनी चाहिए। ओके साथियों, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10वां, कि बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। वे शक्ति को पैसे की वे शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है, किसी पर कसते ना ताना वो व्यंग्य। तो पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाती है तो व्यक्ति परेशान न हो उठता है। ओके, किस जैसे कोई आप जा रहे हो बाजार में, तो कोई मोटर गाड़ी है तो वो धूल उड़ाते चली गई, तो आप उस व्यक्ति से क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और उसको गाली निकालते हो, पता नहीं किस किस को किस प्रकार से नई नई गालियां निकाल देते हो। वह अपने जन्म तक सो को सताए क्या है, अपने जन्म तक को वह सताता है। ओके, परंतु ये व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता है। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है, कुछ लोग इस अस्तित्व धर्म को वह नैतिक कहते हैं। बाजार के बेसिक इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर साथियों, अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो 11वां बताता है कि बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने उतरने के आशय को स्पष्ट करना है। तो बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का आशय है कि बाजार की तड़क भड़क और रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। यदि आप बाजार में चले गए बिना किसी सोचे समझे और आपकी जेब टाइट है, तो बाजार की चमक धड़क इतने खतरनाक हैं कि आपको मजबूर कर देती है खरीदने को। यदि दिवाली के समय चले जाओगे, कुछ भी नहीं खरीदना है, तो आपको एक लाइट दिखेगी कि आपको आकर्षित कर लेगी, और ऐसे ऐसे कपड़े टांग देंगे बाहर की आपको आकर्षित कर लेगी। इस प्रकार से वह चीजें भी खरीदना नहीं होती है, लेकिन आप खरीद लेते हो, बाजार का जादू कहलाता है। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली हो। ओके, बाजार का जादू जब सिर पर आने के अपने आप पर चलता है जब आपका मन खाली रहता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझने लगता है, यानी कि वस्तु का भाव न होने के कारण, यानी कि उसका जब तक भाव हमें पता नहीं चलता है तो हमें उस वस्तु का अच्छा, हर वस्तु अच्छी लगती है। लेकिन तब एक पैंट और शर्ट आपको 1000 रुपए की लगती है और अगर भाव पूछते हो 2000-1500 के बताता है तो अच्छी नहीं लगती है। तथा अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदते हैं। आराम कहें, अधिक आराम व शान के लिए, अपनी इज्जत के देखने के लिए, बचाने के लिए, इस तरह वह जादू के गिरफ्त में आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि पहन से चीजें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती है, हमें दिक्कत होती है साथियों। ओके, तो ये 11 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो यदि साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि हर क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से वो वंचित ना रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।